बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुशांत। हमारे इंग्लिश के नए सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के बारे में, जो कि इंग्लिश की सब कुछ जो बेसिक्स होते हैं। बेटा देखो, ऐसा होता है, हम अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, खुद को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें बेसिक्स का जानना बहुत जरूरी होगा। क्या होगा? बहुत जरूरी होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश के कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम एडवांस लेवल तक जाते हैं, तब हमें इंग्लिश आती है। बाकी इंग्लिश में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बड़ी इजी लैंग्वेज है, हिंदी से कई ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक्स के बारे में। देन नेक्स्ट लेवल आगे आगे पढ़ते रह जाएंगे और अपने इंग्लिश बोलने के ट्रिक को खत्म करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोला करेंगे, अपने एक्सप्रेस किया करेंगे। दूसरी चीज, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें अपने ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो हम इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी उसके लिए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। बच्चे कंसंट्रेट होकर पढ़ना है आपको, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। मेनली क्या होता है बेटे, आपने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश के बारे में सब एबीसीडी बच्चों को क्या पढ़ाई जाती है। अब आप बोलेंगे सर आप तो एबीसीडी पढ़ा रहे हो, हमको एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ। बेसिक क्या होते हैं? बेसिक होते हैं जीरो से। जब तक जीरो से का बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान के चलो हमारे घर की नींव तैयार नहीं हुई और हमने उस पर 4 मंजिल बिल्डिंग बना के रख दी, तो वो टिकेगी? नहीं टिकेगी। इसलिए हमें जब पहले नींव मजबूत करनी है, उसके बाद हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है और आसमान तक पहुंचना है। ठीक बेटे, तो अब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा एबीसीडी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं इसमें, तो इंग्लिश लिखी हुई है, एबीसीडी लिखी हुई है। तो क्या है बेटे कि इंग्लिश में क्या होता है, 26 लेटर्स होते हैं। सबको पता है, सब बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता आज पता चल जाएगा। और जहां तक है मेरे ज्यादातर बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो इसमें कुछ लेटर्स होते हैं स्मॉल लेटर्स, कुछ होते हैं कैपिटल लेटर्स। कौन से होते हैं? स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। सब बच्चों को पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जिनमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दो तरह में लिखा जाता है। सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चों को। कमेंट में जरूर बताएंगे आप मुझे, दो तरह के होते हैं। ठीक है, और मेनली ये होता है कि स्मॉल लेटर्स को और कैपिटल लेटर्स को हम कब यूज करना है, किसी का नाम है तो किसी के नाम का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करना है या स्मॉल करना है। फर्स्ट लेटर तो हमने कैपिटल कर दिया, उसके बाद उसके जो लेटर्स हैं उनको स्मॉल करना है, कैपिटल करना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो 26 लेटर्स हैं, ये मैटर नहीं करता। 26 लेटर्स आपको होते हैं, ये आपको पता है। कई बार तो बड़े जो लोग होते हैं क्वेश्चन किया करते थे हमारे कि कितने अक्षर होते हैं। मेनली कई बार बच्चे अगर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके बारे में बेटा, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि स्मॉल लेटर्स कब यूज होंगे, कैपिटल लेटर्स कब यूज होंगे। तो इस जानने के लिए हमारी क्लास हमने सीरीज शुरू किया। अब हम भी जैसा टेंस ले आते हैं और कुछ ले आते हैं, तो वो आपके समझ में नहीं आ पाते। ठीक है ना, तो बच्चों जिसको समझ में आ रहा होगा, अभी तो कोई ऐसा बड़ा टॉपिक है नहीं, समझ में सबके आ रहा होगा। तो ये जो लिखा है आपको अच्छे से समझ रहे होंगे। आपके अंग्रेजी सीखने में ये बहुत सहायक देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सहायता करेगा। मैंने इसको पूरा हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज चल रहा था कि जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बेटे, तो ये हमारे हो गए कैपिटल लेटर्स, ये हो गए हमारे स्मॉल लेटर्स। कौन से लेटर कैसे लिखी जाएगी सबको पता है, सब लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बस मैं तो जो बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं है उनको बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अभी इतना आपने अल्फाबेट्स के बारे में जान लिया। स्मॉल लेटर्स कब यूज होंगे, कैपिटल लेटर्स कब यूज होंगे, इसकी जो क्लेरिफिकेशन है वो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देन नेक्स्ट होता है वर्ड के बारे में हमने पढ़ा होगा। वर्ड क्या होता है? जब दो सेंटेंसेस दो शब्दों को जोड़ करके वर्ड बनता है। ठीक है, वर्ड लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है। लेटर्स को जब किसी जैसे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स हो गए, इनको आपस में हमने जोड़ने के बाद में जो शब्द निकलता है, जो वर्ड निकलता है उसे हम वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और बेटा जो अर्थ निकलता है, उसको जो मीनिंग निकलता है उसको हम वर्ड बोलते हैं।
तो कहा जाता है एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एक व्यंजन का होना बहुत आवश्यक है। स्वर एक व्यंजन, स्वर वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स हमारे 5 होते हैं, कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वोवल्स कितने होते हैं बेटा? कितने होते हैं? 5। सबको पता है, सब बच्चों को पता है, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे। सबको पता है 5 वोवल्स होते हैं। कौन से होते हैं? ए आई ओ उ यू, ठीक है, सबको पता है ना। तो अगला हो गया क्या? हमारा वर्ड्स। दो लेटर्स को आपस में मिलाकर जो अर्थ निकलता है, जो मीनिंग निकलता है, जो सेंस निकलता है, क्या निकलता है? जो सेंस निकलता है उसे हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, मेनली एक वर्ड बनाने के लिए हमें कम से कम एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल्स का यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक वोवल्स और एक कॉन्सोनेंट का यूज करना पड़ता है। तो जब एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट जब यूज होता है, दो लेटर जब यूज होते हैं, तो उसके बाद जो सेंस निकलता है, जो मीनिंग निकलता है, उसे हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म क्लियर करेंगे सेंटेंसेस को। किसको करेंगे? सेंटेंसेस को। कई बार आपने टीचर्स के मुंह से सुना होगा भाई ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, और आज हम सबसे पहले सेंटेंस को ही जानेंगे, सेंटेंस को ही पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम टेंसेस क्लियर करेंगे, धीरे सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हमारा सेंटेंस। अच्छा बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? सेंटेंस। क्या पढ़ रहे थे हम? सेंटेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? सब बच्चे बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। हिंदी नहीं सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? दो या दो से, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वर्ड के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था? वर्ड के बारे में पढ़ा। वर्ड्स क्या होता है? दो लेटर्स को जोड़कर जो अर्थ निकलता है, जो मीनिंग, जो सेंस निकलता है, उसे हम बोलते हैं वर्ड। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? दो या दो से अधिक, ठीक है, वर्ड्स को आपस में लिखने से बनने वाले जो सेंस, जो ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होता है? सेंटेंस होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? सेंटेंस होता है। जब ऐसा होता था तो वहां पर हम क्या लिख रहे थे? दो वर्ड्स लिख रहे थे। दो वर्ड्स कौन से? एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल्स। दो वर्ड्स को जोड़ने से जो मीनिंग निकलता था, जो सेंस निकलता था, उसे हम बोलते थे क्या? वर्ड्स बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्ड बोलते थे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक, टू और मोर, देन टू और मोर शब्दों को वर्ड्स को पास लिखने से, शब्दों को पास लिखने से जो मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है, उस ग्रुप का, किसका? उस ग्रुप का, तो उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। इतना समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे क्या है? सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। क्या कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट और होता है प्रेडिकेट। कौन सा होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट? टेंसेस में कई बार पढ़ाया आप लोगों ने, कई बार। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट जो वो होता है जो काम को करता है, काम को करने वाला, इन द मीनिंग सेंस करता। कौन होता है? करता। जो जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूं सब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है? सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ कौन रहा है? आप, तो आप सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट समझ में आया? देन सेकंड वन होता है कौन सा? प्रेडिकेट। कौन सा होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट, कोई ऐसा पॉइंट है जो को क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। इन द मीनिंग, आप कोई भी ऐसा पॉइंट है समझ में नहीं आया, वो आपके आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, यही बता दें मुझे आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं कल उसका एक जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करोगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, सेंटेंस के बारे में पता चल गया, वर्ड के बारे में पता चल गया, अल्फाबेट के बारे में पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या है बेटे? सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो उसमें क्या है बेटा? फर्स्ट हो गया सेंटेंस, फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट, सेकंड हो गया प्रेडिकेट। फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट, सेकंड हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या है? सब्जेक्ट में हमने क्या बताया आपको? सब्जेक्ट में आपको बताया जो हम काम करते हैं, जो काम को करने वाला है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। देन प्रेडिकेट
करने वाला जो कर रहा है, करने वाला जो कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। भाई आप पढ़ रहे हो, राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल कौन हो गया? सब्जेक्ट। राहुल क्या कर रहा है? राहुल पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? राहुल पढ़ रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा दोबारा बताता हूं मैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। जैसे मान लो आप पढ़ कौन रहा है? राहुल पढ़ रहा है भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है। कौन पढ़ रहा है? राहुल पढ़ रहा है। कौन पढ़ा रहा है? सुशांत सर पढ़ा रहे हैं, तो सुशांत सर हो गए सब्जेक्ट, राहुल हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है प्रेडिकेट। कौन सा है? प्रेडिकेट। टू पार्ट्स बताए मैंने सेंटेंस के, कौन से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। टू पार्ट्स बताए मैंने सेंटेंस की, कौन से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट आपको बताया, काम को करने वाला हो गया सब्जेक्ट। देन सेकंड वन हो गया हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कौन है? जो काम हो रहा है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। सिंपल बात है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ कौन रहा है? राहुल पढ़ रहा है, सब्जेक्ट हो गया। राहुल क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। भाई राहुल पढ़ रहा है, पढ़ना क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना? देन हम पढ़ेंगे इसके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आगे हम पढ़ते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला हम क्या पढ़ रहे थे? सेंटेंसेस के 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या पढ़ रहे थे? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले सेंटेंसेस को क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड फोर्थ वन इज मिक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा क्या क्या है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, समझ में आया? फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसिक आपका जो टॉपिक आएगा वर्ब्स का, उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, देन सेकंड वन होता है क्या? कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। इसमें दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लॉज का ही है, उसमें करवाएंगे। ठीक है, अभी हमारा फोकस चल रहा है इसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, तो जो टॉपिक आएगा उसमें सारे क्लॉज, फाइनाइट वर्ब्स, इनके टॉपिक्स में वो क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, दो जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जोड़े होते हैं। अब आपके लिए इतना ही बहुत है बेटा, इतना समझ लोगे ना, वही बहुत है। आगे आगे जैसे इनके जो टॉपिक आएंगे, क्लॉज का टॉपिक आएगा, वर्ब्स का टॉपिक आएगा, उसमें ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, देन होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। कितने क्लॉज? एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, देन होता है हमारा कौन सा? मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस है जिनमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या मिक्स या कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं। सॉरी बेटा, ये जो सेंटेंस होते हैं, मिक्स सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं? एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग होते हैं और ये मिक्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? 3 टॉपिक मैंने आपको बताए इंग्लिश के बेसिक के बारे में। समझ में आया आपको इतने? आया ना बेटा? कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी आपको ऑफिस बोर्ड पढ़ा रहे हैं, आगे आगे जैसे ही थोड़ा सा आप समझते हैं फिर डिजिटल डिस्प्ले लेकर के आएंगे आपके लिए। अभी आपको इसमें समझने में थोड़ा सा, मैं जानता हूँ थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करें समझने की। और हमें पानी पीना है, उसे कांच का ग्लास हो या फिर स्टील का। ठीक है बेटा, मेरे कहने का सेंस आप समझ चुके होंगे। फिर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, चाहे वो सर हमें बोर्ड पे पढ़ाएं या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं। ठीक है बेटा, इतना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और आप बच्चों के लिए हम अच्छे से अच्छे टॉपिक ध्यान करके लाएंगे और आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और इंग्लिश बोलने के लिए आपको हम एक्सपर्ट बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगला हम पढ़ते हैं क्लॉज के बारे में।